पुराने जमाने की बात है। उस वक्त लोग अपनी मेहनत के दम पर जीते थे और रिश्तों में खुलूस और वफादारी हुआ करती थी। ऐसे ही एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम करीम था और दूसरे का इब्राहिम। दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से भी गहरा था। दोनों पेशे से मजदूर थे और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें मेहनत मजदूरी करके पूरी करते थे। उनके पास ना तो ज्यादा दौलत थी और ना ही कोई बड़ी जायदाद, मगर जो चीज उनके पास थी वो थी एक दूसरे का साथ और भरोसा। करीम का कद लंबा था, चेहरा सांवला और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोलने में तेज था मगर कभी कभी जल्दबाजी में फैसले भी ले लेता था। इब्राहिम इसके बिल्कुल उलट था, गोरा रंग, मझोला कद और बोलने में संजीदा। वो हमेशा सोच समझकर बात करता था और किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाता था। हर सुबह जब मुर्गा की बांग सुनाई देती और आसमान पर पहली लालिमा फैलती, दोनों दोस्त अपने घरों से निकल पड़ते। वो एक साथ शहर की तरफ चल देते जहां उन्हें मजदूरी का काम मिलता था। कभी इमारत बनाने का काम होता तो कभी खेतों में काम, कभी बाजार में सामान उठाने रखने का काम मिलता तो कभी किसी सेठ के घर में मरम्मत का। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जब शाम ढलती और सूरज पश्चिम में डूबने लगता, दोनों दोस्त थके हारे अपने गांव की तरफ लौटते। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी छांव काफी घनी थी। दोनों अक्सर उसी के नीचे बैठकर आराम करते। करीम अपनी पोटली से सूखी रोटियां निकालता तो इब्राहिम थोड़ा नमक और प्याज। दोनों मिलकर वो सादा खाना बांटकर खाते और जिंदगी की बातें करते। करीम भाई, इब्राहिम अक्सर कहता, अल्लाह ने हमें ज्यादा दौलत तो नहीं दी मगर एक अच्छा साथी दिया है, यही बहुत है। करीम हंसते हुए जवाब देता, बिल्कुल सही कहा इब्राहिम, दोस्ती दौलत से बड़ी चीज है। हम साथ हैं तो कोई तकलीफ बड़ी नहीं। उनकी दोस्ती में सादगी थी, खुलूस था और एक गहरी वफादारी थी। गांव के लोग भी उन दोनों की मिसाल दिया करते थे। कहते थे कि करीम और इब्राहिम की दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ सच्चा प्यार और भाईचारा है। मगर जैसा कि कहा जाता है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इंसान की असली परीक्षा मुश्किल वक्त में ही होती है और ऐसा ही कुछ करीम और इब्राहिम के साथ भी हुआ। एक दिन दोनों दोस्तों को शहर में एक बड़े सेठ के घर में काम मिला। काम था कि उनकी हवेली के पिछले हिस्से में एक नई दीवार बनानी थी। सेठ ने कहा कि अगर काम अच्छा हुआ और वक्त पर पूरा हो गया तो अच्छी मजदूरी मिलेगी। दोनों दोस्तों ने खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। 3 दिन तक दोनों ने लगातार मेहनत की। सुबह से शाम तक बिना रुके काम करते रहे। करीम मिट्टी और पत्थर लाता तो इब्राहिम उन्हें तराशता और जोड़ता। दीवार धीरे धीरे बनती गई और तीसरे दिन पूरी हो गई। सेठ ने दीवार देखी तो बहुत खुश हुआ। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि इन दोनों मजदूरों को अच्छी तरह से मजदूरी दी जाए। मुनीम ने थैली से अशरफियां निकाली और गिनकर रखी, कुल 20 अशरफियां थीं। उसने वो थैली करीम के हाथ में रख दी क्योंकि करीम दोनों में से थोड़ा ज्यादा बात करने वाला था और सेठ से बातचीत भी उसी ने की थी। दोनों दोस्त खुशी खुशी सेठ के घर से निकले और गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में करीम ने कहा, इब्राहिम भाई, आज अच्छी कमाई हुई है, चलो घर पहुंचकर बांट लेंगे। इब्राहिम ने सहमति में सर हिलाया और दोनों अपने अपने घर चले गए। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती को झकझोर कर रख दिया। अगले दिन सुबह जब दोनों मिले तो इब्राहिम ने करीम से कहा, भाई, कल की मजदूरी बांट लेते हैं। करीम ने थैली निकाली और अशरफियां गिनने लगा। उसने 10-10 करके 2 हिस्से बनाए और एक हिस्सा इब्राहिम की तरफ बढ़ा दिया। मगर इब्राहिम ने अशरफियां देखकर कहा, भाई, ये तो बराबर नहीं है। करीम चौंका, क्या मतलब? मैंने 10-10 की गिन के दी हैं। हाँ मगर, इब्राहिम ने कहा, असल में काम में मेरी मेहनत ज्यादा थी। मैंने पत्थर तराशे, चूना मिलाया और दीवार जोड़ी। तुमने सिर्फ सामान लाने का काम किया, लिहाजा मुझे ज्यादा नहीं। करीम, इब्राहिम ने जिद की, मेरा काम ज्यादा कुशलता वाला था। सेठ ने दीवार की तारीफ की, वो मेरी मेहनत की वजह से थी। नहीं, करीम ने गुस्से में कहा, सामान वक्त पर पहुंचाना भी उतना ही जरूरी था। मेरे बगैर वो काम हो ही नहीं सकता था। बात बढ़ती गई और दोनों में तीखी बहस होने लगी। जो दोस्त कल तक एक रोटी बांटकर खाते थे, आज 20 अशरफियों पर झगड़ रहे थे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार गुस्से में करीम ने कहा, ठीक है इब्राहिम, अगर तुम यूं अकड़ रहे हो तो चलो काजी के पास, वही फैसला करेंगे कि किसका हक ज्यादा है। इब्राहिम ने भी गुस्से में जवाब दिया, चलो, मुझे कोई डर नहीं। काजी साहब सच्चाई समझेंगे कि मेरी मेहनत ज्यादा थी।
दोनों दोस्त गुस्से में एक दूसरे से मुंह फेरकर काजी के दरबार की तरफ चल पड़े। उनके पीछे गांव के कुछ लोग भी उत्सुकता से चलने लगे। सबको हैरत थी कि ये दोनों जो इतने अच्छे दोस्त थे, आज इतनी छोटी सी बात पर कैसे लड़ रहे हैं। काजी का नाम हाशिम था। वो एक बूढ़े, तजुर्बेकार और दानिशमंद इंसान थे। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर इल्म और हिकमत की छाप। काजी हाशिम अपने इलाके में इंसाफ और सच्चाई के लिए मशहूर थे। लोग दूर दूर से अपने झगड़े लेकर उनके पास आते थे। जब करीम और इब्राहिम काजी के दरबार में पहुंचे तो काजी हाशिम, क्या बात है बेटो? काजी ने नरमी से पूछा। तुम दोनों तो हमेशा साथ नजर आते हो, आज क्या हुआ? करीम ने फौरन बोलना शुरू कर दिया। उसने पूरा वाकया सुनाया, कैसे उन्हें काम मिला, कैसे 3 दिन मेहनत की और फिर मजदूरी बांटने पर कैसे झगड़ा हो गया। उसने अपनी तरफ से दलीलें दी कि उसकी मेहनत ज्यादा थी और उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। फिर इब्राहिम ने अपनी बात रखी। उसने भी वही वाकया दोहराया, मगर अपने नजरिए से। उसका कहना था कि उसकी मेहनत और कुशलता ज्यादा थी, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। काजी हाशिम ने दोनों को गौर से सुना। उन्होंने कई सवाल पूछे। काम कैसा था, कितना वक्त लगा, सेठ ने क्या कहा, मजदूरी कितनी मिली। दोनों ने अपने अपने जवाब दिए। काजी सोच में पड़ गए। मामला पेचीदा था। दोनों दोस्तों की बातों में अपनी अपनी जगह सच्चाई नजर आ रही थी। दोनों ने मेहनत की थी, यह साफ था, मगर किसने ज्यादा मेहनत की, यह तय करना मुश्किल था। कोई गवाह भी नहीं था जो तस्दीक कर सके कि किसने ज्यादा काम किया। काजी ने दोनों की तरफ देखा और कहा, बेटो, तुम दोनों पक्के दोस्त हो। इतनी छोटी सी बात पर झगड़ना अच्छा नहीं। दोस्ती दौलत से बड़ी चीज है। मगर दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। करीम बोला, काजी साहब, मैं दोस्ती की कदर करता हूं, मगर हक भी चाहता हूं। मेरी मेहनत का हक मुझे मिलना चाहिए। इब्राहिम ने भी कहा, जी हां काजी साहब, मैं भी इंसाफ चाहता हूं। काजी हाशिम ने लंबी सांस ली। वो समझ गए कि साधारण नसीहत से यह मामला हल नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि अगर एक को ज्यादा और दूसरे को कम दिया तो जिसे कम मिलेगा वो नाराज होगा और दोस्ती टूट जाएगी, और अगर बराबर बराबर बांट दिया तो दोनों नाखुश रहेंगे, क्योंकि दोनों को लगता है कि उनकी मेहनत ज्यादा थी। आखिरकार काजी ने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, खजाने से 10 अशरफियां और लेकर आओ। मुनीम गया और 10 अशरफियां लेकर आया। काजी ने वो 10 अशरफियां 20 वाली थैली में मिला दी। अब कुल 30 अशरफियां हो गईं। फिर काजी ने कहा, करीम, तुम कहते हो कि तुम्हारी मेहनत ज्यादा थी, तुम्हें कितनी अशरफियां चाहिए? करीम ने कहा, काजी साहब, 15 अशरफियां। काजी ने पूछा, इब्राहिम, तुम्हें कितनी चाहिए? इब्राहिम ने भी कहा, मुझे भी 15 अशरफियां चाहिए काजी साहब। काजी ने 15 अशरफियां दोनों को दे दी। अब दोनों को वो मिल गया जो वो चाहते थे। करीम और इब्राहिम ने अशरफियां ली, काजी को शुक्रिया अदा किया और दरबार से निकल गए। बाहर आकर दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। उनके चेहरों पर ना खुशी थी ना संतुष्टि, बस एक अजीब सी बेचैनी और खामोशी थी। काजी हाशिम अपनी जगह पर बैठे रहे। उनका चेहरा संजीदा था। हालांकि उन्होंने दोनों को संतुष्ट कर दिया था, मगर उनका दिल मुतमिन नहीं था। वो जानते थे कि उन्होंने सिर्फ झगड़ा खत्म किया है, मगर असल इंसाफ नहीं किया। काजी ने अपने मुनीम से कहा, देखो, मैंने एक फैसला तो कर दिया, मगर सच्चाई अभी छुपी हुई है। दोनों में से एक जरूर झूठ बोल रहा है। मैं इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। वक्त आएगा तो सच सामने आएगा। मुनीम ने पूछा, मगर काजी साहब, अब तो मामला निपट गया। दोनों को उनका हिस्सा मिल गया। काजी ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, नहीं, एक काजी का फर्ज सिर्फ झगड़ा खत्म करना नहीं होता। उसका फर्ज हक और नाहक में फर्क करना भी होता है। अगर झूठ को सजा ना मिले तो लोग बार बार झूठ बोलेंगे। मुझे इंतजार है, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। काजी हाशिम ने दिल में ठान लिया कि वो इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। उन्हें यकीन था कि करीम और इब्राहिम में से एक जरूर झूठ बोल रहा है, और जो भी झूठा होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। उस फैसले के बाद कई महीने गुजर गए। करीम और इब्राहिम की दोस्ती में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही थी। हालांकि दोनों एक दूसरे से बात करते थे और कभी कभार साथ काम भी करते थे, मगर दिलों में एक दरार आ चुकी थी। वो खुलूस, वो बेतकल्लुफी जो पहले थी, अब गायब थी। करीम अक्सर सोचता कि इब्राहिम ने उसके साथ नाइंसाफी की थी। उसका ख्याल था कि असल में उसकी मेहनत ज्यादा थी, मगर इब्राहिम ने जिद करके अपना हिस्सा ले लिया। इब्राहिम भी यही सोचता था कि करीम ने उसके हक में कटौती की थी। दोनों अब अलग अलग रास्ते इख्तियार करने लगे थे। कभी कभार ही उनकी मुलाकात होती। पहले जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोटी बांटते थे, अब वो परंपरा भी खत्म हो गई थी।
हर कोई अपनी अपनी जगह खाना खाता और अपने रास्ते चला जाता। गांव के लोग भी इस तब्दीली को महसूस करते थे। बुजुर्ग लोग अफसोस करते, देखो इतनी अच्छी दोस्ती थी, दौलत की थोड़ी सी लालच ने सब खत्म कर दिया। मगर जिंदगी रुकती नहीं है, वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए। गर्मियां आईं और चली गईं, बारिशें बरसीं और थम गईं। फिर सर्दियों का मौसम आया। एक ठंडी सुबह की बात है, करीम अपने घर में बैठा हुआ था। उसकी माली हालत कुछ खराब चल रही थी। पिछले कुछ दिनों से काम नहीं मिल रहा था और घर में राशन की भी कमी हो गई थी। उसकी बीवी फातिमा चिंतित थी और बच्चे भूखे थे। करीम ने सोचा कि क्यों ना इब्राहिम के पास जाया जाए। आखिर पुरानी दोस्ती का कुछ तो लिहाज होगा, शायद वो कुछ मदद कर दे। करीम उठा और इब्राहिम के घर की तरफ चल पड़ा। इब्राहिम का घर भी बहुत दूर नहीं था। करीम जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि इब्राहिम घर के बाहर बैठा जूते में पॉलिश कर रहा था, काम की तलाश में जाने की तैयारी कर रहा था। सलाम इब्राहिम भाई, करीम ने आवाज दी। इब्राहिम ने सर उठाया। उसे करीम को देखकर थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि महीनों से करीम खुद उसके पास नहीं आया था। वालेकुम सलाम करीम, इब्राहिम ने जवाब दिया। कैसे आना हुआ? करीम ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। दरअसल भाई, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। बोलो क्या मदद चाहिए? इब्राहिम ने पूछा। करीम ने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चे भूखे हैं और कुछ दिनों से काम नहीं मिल रहा। उसे 10 अशरफियां कर्ज चाहिए थी ताकि घर का खर्च चल सके। इब्राहिम ने करीम की बात सुनी। एक पल के लिए उसके दिल में पुरानी नाराजगी उभरी, मगर फिर उसने सोचा कि आखिर ये पुराना दोस्त है, मुसीबत में काम आना चाहिए। ठीक है करीम, इब्राहिम ने कहा, मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, मगर 10 अशरफियां निकाल दूंगा। तुम मुसीबत में हो, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? इब्राहिम अंदर गया और अपनी बचत में से 10 अशरफियां निकाल लाया। उसने वो करीम के हाथ में रख दी। ये लो भाई, इब्राहिम ने कहा, जब तुम्हारे पास हो जाए तो वापस कर देना। करीम ने अशरफियां ली और शुक्रिया अदा किया। अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे इब्राहिम, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगा। करीम खुशी खुशी घर लौट आया। उसने घर में राशन मंगवाया और परिवार की जरूरतें पूरी की। उसे राहत मिली और उसने सोचा कि जल्द ही काम मिलेगा और वो इब्राहिम का कर्ज चुका देगा। मगर वक्त गुजरता गया और करीम को ठीक से काम नहीं मिला। कभी 1-2 दिन का काम मिलता तो वो घर का खर्च चलाने में लग जाता। इब्राहिम का कर्ज चुकाने के लिए पैसे बचाना मुश्किल हो गया। इधर इब्राहिम को भी अपने पैसों की जरूरत पड़ने लगी। उसकी माँ बीमार पड़ गई थी और दवा इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसने करीम को 1-2 बार याद दिलाया, मगर करीम हर बार बहाना बना देता कि अभी पैसे नहीं हैं, जल्दी ही दे दूंगा। धीरे धीरे इब्राहिम परेशान होने लगा। उसे लगा कि करीम जानबूझकर पैसे नहीं लौटा रहा। उसने कई बार करीम से बात की, मगर हर बार यही जवाब मिलता, भाई अभी हालात ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। एक दिन इब्राहिम ने तय किया कि अब बहुत हो गया। उसकी माँ को दवा की सख्त जरूरत है और करीम बस बहाने बनाता जा रहा है। उसने करीम के घर जाने का फैसला किया। शाम का वक्त था। इब्राहिम करीम के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। करीम ने दरवाजा खोला। सलाम करीम, इब्राहिम ने कहा। वालेकुम सलाम, करीम ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। करीम भाई, इब्राहिम ने सीधे बात की, कई महीने हो गए हैं, मुझे अपने पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी अम्मी बीमार हैं, मेहरबानी करके मेरे 10 अशरफियां वापस कर दो। करीम के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसने कुछ पल सोचा और फिर बोला, कौन सी 10 अशरफियां? तुम किस बारे में बात कर रहे हो इब्राहिम? इब्राहिम हैरान रह गया। क्या मतलब? वो 10 अशरफियां जो मैंने तुम्हें कर्ज दी थी, कुछ महीने पहले तुम खुद मेरे पास आए थे और मदद मांगी थी। करीम ने इनकार में सर हिलाया। नहीं इब्राहिम, तुम कुछ गलतफहमी में हो, मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। क्या? इब्राहिम को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। तुम झूठ बोल रहे हो करीम, तुम खुद मेरे पास आए थे। तुमने कहा था कि घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं। मैंने अपनी बचत से निकालकर तुम्हें 10 अशरफियां दी थी। करीम का चेहरा सख्त हो गया। देखो इब्राहिम, तुम गलत आदमी के पास आए हो। मैंने तुमसे कोई कर्ज नहीं लिया। हो सकता है तुमने किसी और को दिया हो और भूल गए हो। इब्राहिम का गुस्सा बढ़ गया। मैं कैसे भूल सकता हूं करीम, तुम ही मेरे पास आए थे। ये कैसी बेईमानी है? बेईमानी? करीम भी गुस्से में आ गया। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया। ये तुम्हारी चाल है मुझसे पैसे ऐंठने की। दोनों में तीखी बहस होने लगी। आवाजें बुलंद हो गईं।
पड़ोसी खिड़कियों से झांकने लगे। मामला बिगड़ता जा रहा था। आखिरकार इब्राहिम ने कहा, ठीक है करीम, अगर तुम यूं इनकार कर रहे हो तो मैं काजी के पास जाऊंगा, वहां इंसाफ होगा। करीम ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, जाओ जाओ काजी के पास, देखते हैं कौन झूठा निकलता है। इब्राहिम गुस्से से भरा हुआ वहां से चला गया। उसका दिल टूट चुका था। जिस दोस्त पर उसने भरोसा किया, मुसीबत में मदद की, वही आज इतनी बेशर्मी से झूठ बोल रहा था। अगली सुबह इब्राहिम काजी हाशिम के दरबार में पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से, दुख और निराशा से भरा था। काजी हाशिम अपनी जगह पर बैठे हुए थे। उन्होंने इब्राहिम को देखा तो पहचान लिया। आओ इब्राहिम, काजी ने कहा। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। इब्राहिम ने अदब से सलाम किया और अपनी फरियाद रखी। काजी साहब, मैंने करीम को 10 अशरफियां कर्ज दी थी। कई महीने हो गए हैं। मैंने बार बार उसे याद दिलाया मगर वो वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो वो साफ इनकार कर रहा है कि उसने कोई पैसे लिए ही नहीं। काजी हाशिम ने ध्यान से सुना। उन्हें पुराना मामला याद आ गया, वही करीम और इब्राहिम जो मजदूरी के बंटवारे पर लड़े थे। अच्छा, काजी ने कहा, करीम को बुलवाओ। काजी के प्यादे को भेजा गया। थोड़ी देर बाद करीम भी दरबार में हाजिर हो गया। सलाम काजी साहब, करीम ने कहा। वालेकुम सलाम, काजी ने जवाब दिया। करीम, इब्राहिम का कहना है कि तुमने उससे 10 अशरफियां कर्ज ली थी और अब वापस नहीं कर रहे। क्या ये सच है? करीम ने फौरन जवाब दिया। नहीं काजी साहब, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने इब्राहिम से कोई पैसे नहीं लिए। वो झूठा इल्जाम लगा रहा है। इब्राहिम चीख पड़ा। झूठ? तुम झूठ बोल रहे हो करीम, तुम खुद मेरे पास आए थे। नहीं, करीम ने जिद की। काजी साहब, असल में बात उल्टी है। मैंने इब्राहिम को 10 अशरफियां कर्ज दी थी। अब ये चालाकी से कह रहा है कि उसने मुझे दिया था और ऊपर से 10 अशरफियां और मांग रहा है। क्या? इब्राहिम हक्का बक्का रह गया। ये कैसी बेशर्मी है करीम? तुम न सिर्फ मेरा कर्ज नहीं लौटा रहे बल्कि अब उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। देखिए काजी साहब, करीम ने अपनी बात जारी रखी, ये शख्स कितना बड़ा झूठा है। मुझसे कर्ज लिया और अब उल्टा मुझे ही मुजरिम बना रहा है। इंसाफ कीजिए। काजी हाशिम दोनों को बारी बारी से देखते रहे। उनकी आंखों में गहरी सोच और परेशानी झलक रही थी। मामला पिछली बार से भी ज्यादा पेचीदा था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। दोनों ही दूसरे को झूठा कह रहे थे और इस बार तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल उल्टे दावे कर रहे थे। काजी ने कई सवाल पूछे। करीम, तुम कहते हो तुमने इब्राहिम को पैसे दिए? कब दिए? कहां दिए? किसी ने देखा? करीम ने कहा। काजी साहब, 3 महीने पहले की बात है। इब्राहिम मेरे घर आया था। उसे पैसों की जरूरत थी। मैंने उसे 10 अशरफियां दी। कोई गवाह नहीं था। फिर काजी ने इब्राहिम से पूछा, और तुम्हारा क्या कहना है? इब्राहिम ने जवाब दिया, काजी साहब, करीम झूठ बोल रहा है। असल में मैंने उसे पैसे दिए थे। वो मेरे घर आया था। उसने कहा था कि घर में राशन नहीं है। मैंने अपनी बचत से उसे 10 अशरफियां दी। कोई और नहीं था वहां। काजी हाशिम की समझ में आ गया कि बिना किसी सबूत या गवाह के इस मामले को हल करना नामुमकिन है। दोनों की बातें एक जैसी थीं, बस उलटी थीं। कोई तरीका नहीं था यह पता करने का कि असल में किसने किसे पैसे दिए। काजी ने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों की बातें सुनी मगर कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। ऐसे में फैसला करना मुश्किल है। करीम बोला, काजी साहब, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। इब्राहिम भी बोला, मैं भी कसम खा सकता हूं काजी साहब। काजी हाशिम ने लंबी सांस ली। उन्हें याद आया कि पिछली बार भी इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तब भी सच का पता नहीं चल पाया था। उन्होंने दोनों को पैसे देकर मामला निपटा दिया था मगर दिल में ठान लिया था कि एक दिन सच सामने लाएंगे। अब फिर से वही मौका आया था मगर इस बार काजी हाशिम कुछ और करना चाहते थे। काजी ने कहा, मुझे इस मामले पर सोचना है। तुम दोनों कल फिर आना, मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। दोनों ने सर हिलाया और दरबार से चले गए मगर दोनों के दिलों में नफरत और गुस्सा भर चुका था। काजी हाशिम अपनी जगह पर बैठे सोचते रहे। वो जानते थे कि अगर इस बार भी उन्होंने सिर्फ दोनों को पैसे दे दिए तो झूठ फिर से बच निकलेगा और अगर झूठ को सजा नहीं मिली तो ये दोनों या और लोग बार बार ऐसी हरकतें करते रहेंगे। नहीं, काजी ने खुद से कहा, इस बार मुझे सच तक पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उस रात काजी हाशिम देर तक जागते रहे। वो एक तदबीर सोच रहे थे, एक ऐसा तरीका जिससे वो असल सच्चाई का पता लगा सकें। आखिरकार उन्हें एक योजना सूझी, एक ऐसी योजना जो ना सिर्फ सच को उजागर करेगी बल्कि इंसान की असली फितरत को भी सामने लाएगी। काजी मुस्कुराए। उन्होंने तय कर लिया कि कल रात से उनकी तहकीकात शुरू होंगी। अगले दिन शाम ढलने लगी।
काजी हाशिम ने अपनी योजना पर अमल करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अपने मुनीम यूसुफ को बुलाया। यूसुफ काजी का वफादार साथी था। पिछले 20 सालों से काजी की खिदमत कर रहा था। उसे काजी के हर राज का इल्म था और वो पूरी तरह भरोसेमंद था। यूसुफ, काजी ने कहा, आज रात मुझे एक खास काम करना है। तुम खजाने से 50 अशरफियां निकालो और एक मजबूत थैले में डाल दो। यूसुफ ने हैरत से पूछा, 50 अशरफियां? काजी साहब, इतनी बड़ी रकम किस लिए? काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस करो जैसा कह रहा हूं, और हां, ये थैला ऐसा हो कि आसानी से दिख जाए, बहुत छोटा या छुपा हुआ नहीं। यूसुफ ने वैसा ही किया। उसने खजाने से 50 सोने की अशरफियां निकाली और एक लाल रंग के थैले में भर दी। थैला भारी था और उसमें से अशरफियों की खनक आ रही थी। शाम का अंधेरा गहराने लगा। काजी हाशिम ने अपने कीमती कपड़े उतारे और एक आम मुसाफिर की तरह सादे कपड़े पहने। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी को रुमाल से ढक लिया और सर पर एक पुरानी पगड़ी लपेट ली। देखने वाला कभी नहीं कह सकता था कि ये वही इलाके के मशहूर काजी हैं। चलो यूसुफ, काजी ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मगर दूर से देखते रहो कि मैं क्या करता हूं। दोनों दरबार से निकले और अंधेरे में गांव की गलियों में घुस गए। काजी को पता था कि करीम का घर कहाँ है। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चांद आसमान में चमक रहा था, मगर बादलों के टुकड़े उसे कभी कभी छुपा देते थे। ठंडी हवा चल रही थी और गलियां सुनसान थीं। ज्यादातर लोग अपने घरों में सो चुके थे। काजी करीम के घर के करीब पहुंचे। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े लाल थैले को करीम के दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर रख दिया। थैला ऐसी जगह था कि अगर कोई दरवाजा खोले तो फौरन नजर आ जाए। फिर काजी तेजी से वहां से हटे और थोड़ी दूर एक अंधेरे कोने में जाकर छुप गए। यूसुफ भी दूसरी तरफ छुप गया। दोनों इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद करीम के घर से आवाजें आने लगी। लगता था कि अंदर कोई जाग रहा था। फिर दरवाजे की कुंडी खटकने की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। करीम बाहर निकला। शायद उसे किसी चीज की आवाज सुनाई दी थी, या फिर वो कुछ और काम से बाहर आया था। उसने एक कदम बाहर रखा और उसकी नजर फौरन जमीन पर पड़े लाल थैले पर पड़ी। काजी ने अपनी छुपी हुई जगह से गौर से देखा। चांद की रोशनी में करीम का चेहरा साफ दिख रहा था। करीम चौंका। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने झुककर थैले को उठाया, थैले का वजन महसूस किया। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी दोनों झलकी। करीम ने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। गली बिल्कुल सुनसान थी। उसने जल्दी से थैला अपनी बगल में दबाया और तेजी से अंदर घुस गया। दरवाजा बंद करते वक्त उसने फिर से बाहर झांका, फिर दरवाजा बंद कर लिया। काजी हाशिम ने सब कुछ देख लिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी समझदारी की चमक थी। उन्होंने यूसुफ को इशारा किया और दोनों वहां से चुपचाप खिसक गए। चलो यूसुफ, काजी ने धीरे से कहा, अब इब्राहिम के घर चलते हैं। दोनों गली में आगे बढ़े। इब्राहिम का घर करीम के घर से कुछ ही दूरी पर था। काजी वहां पहुंचे और उन्होंने यूसुफ से दूसरा थैला मांगा। यूसुफ, तुम्हारे पास भी 50 अशरफियों का थैला था ना? काजी ने पूछा। जी हाँ काजी साहब, यूसुफ ने कहा और अपने कपड़ों में से एक और थैला निकाला। ये भी उतना ही भारी और लाल रंग का था। काजी ने वो थैला लिया और इब्राहिम के दरवाजे के सामने रख दिया। फिर वो भी एक तरफ जाकर छुप गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद काजी ने सोचा कि शायद इब्राहिम सो गया है और दरवाजा नहीं खोलेगा। इसलिए उन्होंने एक तदबीर सोची। काजी खुद दरवाजे के पास गए और हल्के से दस्तक दी। फिर तेजी से वापस अपनी जगह पर जाकर छुप गए। अंदर से आवाज आई, कौन है? फिर दरवाजा खुला। इब्राहिम बाहर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था, जिसकी रोशनी में उसने इधर उधर देखा। कौन था? इब्राहिम ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। इब्राहिम ने नीचे देखा और उसकी नजर थैले पर पड़ी। वो हैरान हुआ। उसने थैला उठाया और उसका वजन महसूस किया। उसने थैला खोलकर देखा और अंदर चमचमाती अशरफियां देखी। इब्राहिम का चेहरा परेशानी से भर गया। उसने इधर उधर देखा। किसका है ये? उसने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। इब्राहिम ने थैले को फिर से देखा। फिर उसने थैला वापस जमीन पर रख दिया और अंदर चला गया। काजी ये देखकर थोड़े हैरान हुए। इब्राहिम ने थैला नहीं लिया। उन्होंने यूसुफ की तरफ देखा। कुछ देर बाद इब्राहिम दोबारा बाहर आया। उसने फिर से थैला उठाया और गिना। 50 अशरफियां थीं। उसने एक बार फिर गली में देखा और जोर से आवाज लगाई, ये थैला किसी का गिरा हुआ लगता है। अगर कोई मालिक है तो आकर ले जाए।
मगर कोई नहीं आया। इब्राहिम ने सोचा कि शायद किसी मुसाफिर का गिर गया होगा। उसने थैला अंदर ले जाने का फैसला किया ताकि महफूज रहे और अगर कल कोई ढूंढने आए तो उसे वापस कर दे। इब्राहिम थैला लेकर अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। काजी हाशिम ने यह भी देख लिया। उन्होंने गहरी सांस ली। अब अगला कदम? काजी ने यूसुफ से कहा, तुम अब घर जाओ, मुझे और काम है। यूसुफ चला गया और काजी हाशिम वहीं रुके रहे। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया ताकि इब्राहिम सो जाए या कम से कम शांत हो जाए। आधी रात का वक्त था। काजी फिर से इब्राहिम के दरवाजे पर गए और हल्के से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है इस वक्त? काजी ने बूढ़े मुसाफिर की आवाज में कहा, भाई साहब, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं, बारिश होने वाली है, क्या आप मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं? दरवाजा खुला। इब्राहिम ने बाहर झांका। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो थका हारा लग रहा था। काजी ने अपना चेहरा अच्छे से छुपाया हुआ था। आइए भाई साहब, इब्राहिम ने फौरन कहा, बाहर मत खड़े रहिए, अंदर आइए। काजी अंदर दाखिल हुए। इब्राहिम का घर छोटा मगर साफ सुथरा था। सादगी थी मगर मेहमान नवाजी की गर्माहट भी थी। बैठिए भाई साहब, इब्राहिम ने एक पुराना बिस्तर बिछाया। आप बहुत थके लग रहे हैं, पानी लाता हूं। इब्राहिम ने पानी लाकर दिया। काजी ने पानी पिया। बहुत शुक्रिया बेटा, काजी ने कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इब्राहिम ने कहा, मुसाफिर की मदद करना तो हमारा फर्ज है। आप कहां से आ रहे हैं? काजी ने एक कहानी बनाई कि वो दूर शहर से व्यापार करने आया था और रास्ता भटक गया। कोई बात नहीं, इब्राहिम ने कहा, आज आप यहीं आराम करिए, सुबह मैं आपको सही रास्ता बता दूंगा। फिर इब्राहिम ने खाने का इंतजाम किया। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था मगर जो था वो उसने खुशी खुशी बांटा। थोड़ी रोटी, कुछ दाल और प्याज, दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाते वक्त इब्राहिम ने काजी से बातें की, अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपनी बीमार मां के बारे में बताया और अपनी मुश्किलों के बारे में भी जिक्र किया। काजी चुपचाप सुनते रहे और इब्राहिम के हर लफ्ज को, हर हरकत को गौर से देखते रहे। खाना खाने के बाद काजी ने अचानक अपनी जेब पर हाथ फेरा। फिर उनके चेहरे पर परेशानी आ गई। या अल्लाह, काजी ने कहा, यह क्या हो गया? क्या हुआ भाई साहब? इब्राहिम फौरन चौकन्ना हो गया। सब ठीक तो है? काजी ने परेशान आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास एक थैला था जिसमें मेरी सारी पूंजी थी। 50 अशरफियां थी उसमें। लगता है रास्ते में कहीं गिर गया या शायद चोरी हो गया। काजी का चेहरा दुख से भर गया। अब मैं क्या करूंगा? वो मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। इब्राहिम ने यह सुना और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसने कुछ पल सोचा, फिर इब्राहिम ने कहा, भाई साहब जरा रुकिए। इब्राहिम उठा और कमरे के एक कोने में गया। वहां उसने एक पुराने संदूक में से वो लाल थैला निकाला। भाई साहब, इब्राहिम ने कहा, मुझे आज शाम को अपने दरवाजे पर एक थैला मिला था। उसमें 50 अशरफियां हैं। मैं नहीं जानता किसका है। मैंने सोचा कि अगर कल कोई ढूंढने आए तो वापस कर दूंगा। इब्राहिम ने थैला काजी के सामने रख दिया। पहले आप बताइए, इब्राहिम ने कहा, आपका थैला कैसा था? कितनी अशरफियां थीं और वो अशरफियां कैसी थीं? काजी ने जवाब दिया, बेटा, लाल रंग का थैला था। उसमें 50 सोने की अशरफियां थीं, मेरी पूरी जमा पूंजी। इब्राहिम ने थैला खोलकर गिना। 50 अशरफियां थीं, सब मेल खा रहा था। तो ये आपका ही थैला है भाई साहब, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है कि आप मिल गए। ये लीजिए अपना थैला। इब्राहिम ने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी सवाल के पूरा थैला काजी के हाथ में रख दिया। काजी हाशिम के दिल में एक अजीब सी कशिश हुई। उन्होंने इब्राहिम को देखा। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी कि मालिक को उसका माल मिल गया। बेटा, काजी ने भर्राई आवाज में कहा, तुम जैसे लोग आजकल बहुत कम हैं। अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे। तुम्हारी ईमानदारी को सलाम। इब्राहिम ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, ये तो बस फर्ज था। जो चीज हमारी नहीं उस पर हमारा कोई हक नहीं। काजी का दिल भर आया। उन्होंने इब्राहिम की सच्चाई, ईमानदारी और नेकी को अपनी आंखों से देख लिया था। थोड़ी देर बाद काजी ने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की, अब मुझे जाना चाहिए। इब्राहिम ने रोका, नहीं भाई साहब, अब रात बहुत हो गई है, बाहर अंधेरा है, आप यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। मगर काजी ने नरमी से इनकार किया। नहीं बेटा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूं। काजी उठे और इब्राहिम ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। आखिरी बार दुआएं दी और काजी रात के अंधेरे में गायब हो गए।
इब्राहिम दरवाजा बंद करके सो गया। उसे नहीं पता था कि वो बूढ़ा मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि खुद काजी हाशिम थे। अब काजी हाशिम की तहकीकात का दूसरा हिस्सा बाकी था, करीम के घर जाना। काजी हाशिम इब्राहिम के घर से निकले और अंधेरी गलियों में चलते हुए करीम के घर की तरफ बढ़े। रात और गहरा गई थी, आसमान पर बादल छा गए थे और ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। काजी करीम के घर के दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने धीरे से दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। काजी ने फिर से दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से। कौन है? अंदर से एक चिड़चिड़ी और गुस्सैल आवाज आई। भाई साहब, दरवाजा खोलिए, काजी ने बूढ़े मुसाफिर की आवाज में कहा। इस वक्त कौन आता है? करीम की आवाज में झुंझलाहट साफ थी। रात के वक्त भी चैन नहीं है। दरवाजा खुला मगर सिर्फ थोड़ा सा। करीम ने बाहर झांका। उसके चेहरे पर नाराजगी और शक दोनों थे। क्या है? करीम ने तल्ख लहजे में पूछा। क्या काम है इस वक्त? काजी ने नम्रता से कहा। भाई साहब, मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। बाहर बहुत सर्दी है और लगता है बारिश भी होने वाली है। क्या आप मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं? बस एक कोने में सो जाऊंगा। करीम ने काजी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में कोई नरमी नहीं थी। नहीं, करीम ने सख्ती से कहा, मेरे घर में जगह नहीं है। तुम देख नहीं रहे हो कितना छोटा घर है। हम खुद बमुश्किल यहाँ रहते हैं। अगर तुम्हें भी रख लिया तो हम कहाँ सोएंगे? काजी ने विनती की, भाई साहब, मैं ज्यादा जगह नहीं लूंगा, बस एक कोना मिल जाए, बहुत मेहरबानी होगी। नहीं मतलब नहीं, करीम ने झल्लाते हुए कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, किसी और के पास जाओ। अब जाओ यहां से। करीम दरवाजा बंद करने लगा तो काजी ने एक आखिरी कोशिश की। ठीक है भाई साहब, काजी ने कहा, मैं चला जाता हूं, मगर एक बात पूछनी थी। आज शाम को इसी गली में मेरा एक थैला गुम हो गया था। एक लाल रंग का थैला जिसमें 50 अशरफियां थीं। मेरी पूरी जमा पूंजी थी उसमें। यह सुनते ही करीम का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। क्या? करीम ने तेजी से कहा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बस पूछ रहा था, काजी ने मासूमियत से कहा। शायद आपने देखा हो, मैं इसी गली में से गुजरा था, लगता है यहीं कहीं गिर गया। करीम का गुस्सा भड़क उठा। तो अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाने आए हो? पहले पनाह मांगते हो और फिर चोरी का इल्जाम। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं भाई साहब, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, काजी ने समझाया। मैं बस पूछ रहा था कि शायद आपने देखा हो। मैंने कुछ नहीं देखा, करीम ने गुस्से में कहा। और अगर कुछ देखा भी होता तो तुम्हें क्यों बताता? यहां सिर्फ मेरा ही घर है और मैंने कोई थैला नहीं देखा। अब जाओ यहां से, वरना मैं चीखूंगा और लोग समझेंगे तुम चोर हो, काजी ने धीरे से कहा। ठीक है भाई साहब, मैं जा रहा हूं। काजी खामोशी से वहां से चले गए। अब काजी हाशिम के पास सारे सबूत इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से दोनों की असलियत देख ली थी। एक तरफ इब्राहिम था जिसने मेहमान नवाजी की, खाना खिलाया और 50 अशरफियां बिना किसी सवाल के वापस कर दी। दूसरी तरफ करीम था जिसने ना तो पनाह दी ना मेहमान नवाजी की और थैले के बारे में पूछने पर गुस्सा हो गया। काजी अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने कपड़े बदले और आराम से सोचने बैठ गए। अब उन्हें पूरा यकीन था कि करीम ही झूठा है। वही थैला उठा ले गया था और अब इब्राहिम पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो काजी हाशिम ने अपना दरबार लगाया। लोग अपने अपने झगड़े लेकर आने लगे। करीम और इब्राहिम को भी बुलवाया गया। दोनों दरबार में हाजिर हुए। दोनों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। इब्राहिम शांत और संजीदा दिख रहा था, जबकि करीम के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और जिद नजर आ रही थी। काजी ने दोनों को देखा और गंभीर लहजे में बोले, करीम और इब्राहिम, कल तुम दोनों यहाँ आए थे। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया। मैंने कहा था कि मैं फैसला करूंगा। दोनों ने ध्यान से सुना, मगर उससे पहले काजी ने कहा, मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो अब सच बोल दे। मैं नरमी से पेश आऊंगा, मगर अगर सच छुपाया और मुझे पता चल गया तो सजा सख्त होगी। करीम फौरन बोल उठा, काजी साहब, मैं तो पहले से ही सच बोल रहा हूं। मैंने इब्राहिम को पैसे दिए थे, ये झूठा है। काजी ने इब्राहिम की तरफ देखा। इब्राहिम ने नम्रता से कहा, काजी साहब, मैं भी अपनी बात पर कायम हूं। मैंने करीम को पैसे दिए थे, मगर फैसला आप ही करें। मैं आपके फैसले को मानूंगा। काजी हाशिम ने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया था सच को सामने लाने का। अच्छा, काजी ने कहा, तो सुनो, कल रात मैंने एक तहकीकात की। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को परखा। दोनों हैरान हो गए। करीम के चेहरे पर घबराहट आ गई।
काजी ने आगे कहा, कल शाम मैंने तुम दोनों के घरों के सामने एक एक थैला रखा। हर थैले में 50 अशरफियां थीं। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों क्या करते हो। इब्राहिम की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया कि वो बूढ़ा मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि काजी साहब ही थे। करीम, काजी ने आवाज उठाई, जब तुम्हारे दरवाजे पर थैला मिला तो तुमने क्या किया? करीम घबरा गया। मैंने कोई थैला नहीं मिला काजी साहब। झूठ मत बोलो, काजी ने सख्ती से कहा। मैं खुद वहां छुपा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने थैला उठाया और फौरन अंदर ले गए। तुमने इधर उधर देखा, कोई नहीं था तो तुमने वो थैला रख लिया। करीम का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी बोलती बंद हो गई। और फिर काजी ने जारी रखा, रात को मैं खुद एक मुसाफिर के भेष में तुम्हारे घर आया। मैंने पनाह मांगी। तुमने क्या किया? करीम कुछ नहीं बोला। तुमने मुझे दुत्कार दिया, काजी ने कहा। तुमने कहा कि तुम्हारे घर में जगह नहीं है। एक गरीब मुसाफिर को तुमने रात के अंधेरे में निकाल दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग गौर से सुन रहे थे। और जब मैंने थैले के बारे में पूछा, काजी ने कहा, तो तुम गुस्से में आ गए। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाने का आरोप लगाया। तुमने साफ इनकार किया कि तुमने कोई थैला देखा है। करीम का सर झुक गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। अब काजी ने इब्राहिम की तरफ रुख किया। इब्राहिम, काजी ने नरमी से कहा, जब तुम्हारे दरवाजे पर थैला मिला तो तुमने क्या किया? इब्राहिम ने जवाब दिया, काजी साहब, मुझे दरवाजे पर एक थैला मिला था। मैंने उसे उठाया और सोचा कि किसी का गुम हुआ होगा। मैंने आवाज लगाई कि अगर कोई मालिक है तो आकर ले जाए। हाँ, काजी ने कहा, मैंने खुद देखा। तुमने थैला उठाया मगर फिर उसे वापस नीचे रख दिया। तुमने जोर से आवाज लगाई। जब कोई नहीं आया तब तुमने उसे अंदर रखा ताकि महफूज रहे। इब्राहिम ने सर झुकाया। और फिर काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रात को मैं खुद तुम्हारे घर आया, एक बूढ़े मुसाफिर की शक्ल में। तुमने क्या किया इब्राहिम? इब्राहिम ने कहा, मैंने आपको अंदर बुलाया, पानी दिया, खाना खिलाया। बिल्कुल सही, काजी ने कहा। तुमने बिना किसी सवाल के मुझे अपने घर में जगह दी। हालांकि तुम खुद गरीब हो, तुम्हारी मां बीमार है, मगर फिर भी तुमने मेहमान नवाजी की। दरबार के लोग इब्राहिम की तारीफ में सर हिलाने लगे। और सबसे बड़ी बात, काजी ने कहा, जब मैंने अपना थैला गुम होने की बात की तो तुमने क्या किया? इब्राहिम ने कहा, मैंने आपसे पूछा कि आपका थैला कैसा था। जब आपकी बात मिल गई तो मैंने वो थैला आपको वापस कर दिया। हाँ, काजी ने जोर देकर कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी लालच के। 50 अशरफियां जो तुम्हारी बीमार मां के इलाज में काम आ सकती थीं, तुमने बगैर सोचे वापस कर दी, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं थी। पूरे दरबार में इब्राहिम की तारीफ की आवाजें गूंज उठी। काजी ने अब करीम की तरफ सख्त नजरों से देखा। करीम, काजी ने कहा, अब भी तुम अपना गुनाह कबूल करना चाहते हो? करीम का सर झुका हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। धीरे से करीम ने कहा, काजी साहब, मैं गुनाहगार हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मैंने वो थैला उठाया था, करीम ने कबूल किया। और असल में इब्राहिम ने ही मुझे 10 अशरफियां कर्ज दी थी। मैंने झूठ बोला था। मैंने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया। करीम रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए काजी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपने दोस्त के साथ धोखा किया। इब्राहिम ने करीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख था मगर नफरत नहीं। काजी हाशिम ने फैसला सुनाया। करीम, काजी ने कहा, तुमने कई गुनाह किए। पहले मजदूरी के मामले में झूठ बोला, फिर इब्राहिम से कर्ज लिया और इनकार कर दिया, फिर उल्टा उस पर इल्जाम लगाया और मेरे थैले को भी बेईमानी से रख लिया। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें 30 दिन तक सरकारी काम करना होगा, बिना किसी मजदूरी के। यह तुम्हारी बेईमानी की सजा है। और तुम्हें इब्राहिम को 10 अशरफियां फौरन वापस करनी होंगी। साथ ही वो 50 अशरफियां भी वापस करनी होंगी जो तुमने मेरे थैले से ली। करीम ने सर झुकाकर कबूल किया। जी काजी साहब, मैं सजा कबूल करता हूं। फिर काजी ने इब्राहिम की तरफ देखा। तुमने अपनी सच्चाई, ईमानदारी और नेकी से साबित कर दिया कि तुम एक शरीफ इंसान हो। तुम्हें सभी इल्जामों से बरी किया जाता है। और काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक वफादार और ईमानदार मुशीर की तलाश थी। मेरा पुराना मुशीर रहमान कुछ महीने पहले फौत हो गए थे। मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो ना सिर्फ ईमानदार हो बल्कि हर हाल में सच्चाई पर कायम रहे। इब्राहिम हैरान होकर काजी को देखने लगा। इब्राहिम, काजी ने कहा, मैं तुम्हें अपना मुशीर खास मुकर्रर करता हूं। तुम अब से मेरे साथ दरबार में काम करोगे। तुम्हें हर महीने 50 अशरफियों की तनख्वाह मिलेगी।
साथ ही शहर में एक अच्छा मकान भी दिया जाएगा। इब्राहिम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काजी साहब, इब्राहिम ने कांपती आवाज में कहा, मैं इस लायक नहीं हूं। तुम बिल्कुल लायक हो, काजी ने कहा। तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें यह मकाम दिलाया है। यह अल्लाह का इनाम है उन लोगों के लिए जो सच्चाई पर कायम रहते हैं। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। लोग इब्राहिम को मुबारकबाद देने लगे। करीम एक तरफ खड़ा था। उसका सर शर्म से झुका हुआ था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने देखा कि कैसे उसकी बेईमानी ने उसे जलील किया और कैसे इब्राहिम की ईमानदारी ने उसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद जब करीम अपनी सजा काट रहा था तो काजी ने उसे बुलाया। करीम, काजी ने नरमी से पूछा, अब तुम्हें क्या महसूस होता है? करीम की आंखें भर आईं। काजी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी दोस्ती को दौलत की लालच में बर्बाद कर दिया। मैंने एक सच्चे दोस्त को खो दिया। मुझे अब समझ आया कि सच्चाई ही असली दौलत है। काजी ने कहा, बेटा, गलती करना इंसानी फितरत है, मगर गलती से सीखना और बदलना बड़ी बात है। अगर तुम सच में बदल गए हो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। करीम ने अपनी सजा पूरी की। उसके बाद उसने मेहनत से काम किया और धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस जीतने की कोशिश की। इब्राहिम अपने नए मकाम पर काम करने लगा। उसने अपनी मां का इलाज करवाया, अपने नए घर में आराम से रहने लगा। मगर वो कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा विनम्र और सच्चा रहा। कभी कभी इब्राहिम करीम से मिलता। हालांकि करीम ने उसके साथ धोखा किया था, मगर इब्राहिम ने उसे माफ कर दिया था। वो जानता था कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। माफ करना ही असली बड़प्पन है। साल गुजरते गए। इब्राहिम काजी का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। उसकी ईमानदारी और इंसाफ की बदौलत कई मुश्किल मामले हल हुए। लोग उसकी इज्जत करने लगे। करीम ने भी अपनी जिंदगी सुधारी। उसने फिर कभी झूठ नहीं बोला। वो एक ईमानदार मजदूर बन गया और लोगों ने धीरे धीरे उसे माफ कर दिया। एक दिन काजी हाशिम ने दरबार में सबके सामने कहा, दोस्तों, करीम और इब्राहिम की कहानी हम सब के लिए एक सबक है। ये कहानी बताती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो इंसान सच पर कायम रहता है, अल्लाह उसे जरूर इज्जत देता है। करीम की गलती ये थी कि उसने छोटी छोटी दौलत की लालच में अपनी ईमानदारी बेच दी, मगर इब्राहिम ने 50 अशरफियों के लालच में भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। नतीजा सबके सामने है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, काजी ने जारी रखा, कि झूठ की उम्र छोटी होती है। सच एक दिन जरूर सामने आता है, और जब सच सामने आता है तो झूठे को जलील होना पड़ता है। ईमानदारी और सच्चाई ही तरक्की का असली रास्ता है। चाहे रास्ता मुश्किल लगे, चाहे फायदा कम दिखे, मगर आखिर में सच्चा इंसान ही जीतता है। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने काजी की बात को दिल से कबूल किया। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। इब्राहिम ने काजी से कहा, काजी साहब, आपने मुझे वो मकाम दिया जिसका मैं सपना भी नहीं देख सकता था, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई कभी हारती नहीं। काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये मैंने नहीं दिया, ये तुम्हारी अपनी ईमानदारी का इनाम है। अल्लाह ने तुम्हें ये मकाम दिया है, मैं तो बस एक जरिया हूं। करीम भी दूर से यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने सीख लिया था कि थोड़ी सी दौलत की लालच में उसने क्या क्या खो दिया। उस दिन के बाद से यह कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को इब्राहिम और करीम की कहानी सुनाते, कहते कि देखो बच्चों, सच्चाई कैसे इंसान को ऊंचा उठाती है और झूठ कैसे जलील करता है। सालों बाद जब काजी हाशिम बूढ़े हो गए तो इब्राहिम ही उनका सबसे बड़ा सहारा बना। इब्राहिम ने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ और सच्चाई की राह पर चलाई, और करीम ने भी अपनी बाकी जिंदगी ईमानदारी से जी। उसने कभी दोबारा किसी को धोखा नहीं दिया। उस एक रात की सजा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। खात्मा। तो दोस्तों, यह थी करीम और इब्राहिम की कहानी। यह कहानी हमें कई अहम सबक सिखाती है। पहला सबक, सच्चाई और ईमानदारी ही असली दौलत है। चाहे आप कितने भी गरीब हों, अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह आपको जरूर इज्जत देगा। दूसरा सबक, थोड़ी सी दौलत की लालच में अपनी ईमानदारी मत बेचिए। जो आज छोटा फायदा लगता है, कल बड़ा नुकसान बन सकता है। तीसरा सबक, मेहमानवाजी और दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। इब्राहिम ने एक अनजान मुसाफिर की मदद की और उसे नहीं पता था कि वो काजी साहब थे। हमें भी हर इंसान की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चौथा सबक, जो चीज हमारी नहीं है उस पर हमारा कोई हक नहीं। इब्राहिम ने 50 अशरफियां वापस कर दी क्योंकि वो उसकी नहीं थी। पांचवां सबक, सच एक दिन जरूर सामने आता है।
करीम ने सोचा था कि वो अपना झूठ छुपा लेगा, मगर काजी की तहकीकात ने सब कुछ उजागर कर दिया। छठा सबक, माफ करना बड़प्पन की निशानी है। इब्राहिम ने करीम को माफ कर दिया, हालांकि करीम ने उसके साथ धोखा किया था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में सच्चाई पर चलना ही सबसे अच्छा रास्ता है। भले ही रास्ता मुश्किल लगे, भले ही फौरी फायदा कम दिखे, मगर आखिर में सच्चा इंसान ही कामयाब होता है। अल्लाह हम सबको सच्चाई और ईमानदारी की तौफीक दे। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विस्तृत कहानी पसंद आई होगी।